हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 35 सिनोनिम्स बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो इन 35 सिनोनिम्स को पढ़कर ही जाइएगा। मैं आपको जो 35 सिनोनिम्स बताऊंगा उनका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से याद हो सके और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आपको एक एक सिनोनिम ध्यान से देखना है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, इधर मैंने वर्ड लिखा है, इधर सिनोनिम्स लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स का अर्थ होता क्या। देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, जिनके अर्थ समान हो। जैसे देखिए, फर्स्ट हमारा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा लीव, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा लीव या फॉर सेक। लीव और फॉर सेक, इसका मतलब भी होता है त्यागना, यानी कि एब्डिकेट का मतलब भी त्यागना, लीव का मतलब भी त्यागना और फॉर सेक का मतलब भी त्यागना, ठीक है। तो ये देखिए, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान है, तो इसे हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स, ठीक है। तो जैसे एब्डिकेट का सिनोनिम क्या होगा? लीव और फॉर सेक। आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब भी होता है त्यागना। दूसरा देखिए, हमारा है एड। एड का मतलब होता है सहायता, ठीक है। एड का मतलब क्या होता है? सहायता या मदद, ठीक है। तो बताइए, हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब भी होता है सहायता या मदद। तो देखिए, दोनों वर्ड अलग अलग है, बस इनके अर्थ समान है, ठीक है। तो इसे ही हम कहेंगे सिनोनिम्स। तो एड का सिनोनिम होगा हेल्प, या हेल्प का पूछा जाए तो आप एड लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे थर्ड देखिए, हमारा है अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्वायर। एक्वायर, एक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना। और अचीव, अचीव तो शायद आप लोगों को पता ही हो, ठीक है। अचीव का मतलब भी होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो अटेन का सिनोनिम क्या होगा? एक्वायर या अचीव, ठीक है। इनका मतलब भी होता है प्राप्त करना। ऐसे फोर्थ नंबर देखिए, हमारा है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप या श्राप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कर्स। कर्स या हार्म, इसका मतलब भी होता है अभिशाप, ठीक है। तो बेन का मतलब भी अभिशाप और कर्स और हार्म का मतलब भी अभिशाप। ऐसे फिफ्थ नंबर देखिए, हमारा है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। तो बताइए, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब भी होता है लाभ, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं गेन। गेन का मतलब भी लाभ होता है, ठीक है। तो बेनिफिट का मतलब भी लाभ, प्रॉफिट और गेन का मतलब भी लाभ, ठीक है। आपने कहीं जगह सुना होगा कि मुझे कितना बेनिफिट मिला, कितना प्रॉफिट मिला, तो ये दोनों एक ही शब्द हैं, इनके वर्ड, इसके मीनिंग सेम है, ठीक है, वर्ड अलग अलग है। ऐसे सिक्स देखिए, हमारा है बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो इसका देखिए मेक, मेक का मतलब भी होता है बनाना, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कहीं हो रहा है, बनाने का काम। तो बिल्ड का मतलब बनाना, मेक और कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बनाना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। 7 नंबर हमारा है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हाइड। हाइड का मतलब भी होता है छिपाना, ठीक है। या आप लिख सकते हैं डिस्ग्यूज। डिस्ग्यूज का मतलब भी होता है छिपाना, ठीक है। तो कंसील का मतलब भी छिपाना, हाइड का मतलब भी छिपाना होता है, ठीक है। तो ये कंसील का सिनोनिम्स होगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए, हमारा है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? तबाही, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डाइजेस्टर। डाइजेस्टर, ठीक है। डाइजेस्टर का मतलब भी होता है तबाही, ठीक है। या आप लिख सकते हैं मिसैप। मिसैप का मतलब भी होता है तबाही, ठीक है। तो कैलामिटी का मतलब तबाही, डाइजेस्टर और मिसैप का मतलब भी तबाही। तो ये इस कैलामिटी का सिनोनिम्स होगा, ये दोनों, ठीक है। 9 नंबर देखिए, हमारा है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना यानी कि योगदान करना, ठीक है। तो देखिए, इसका हो जाएगा हेल्प। हेल्प का मतलब सहायता करना या योगदान करना, ठीक है। गिव, गिव का मतलब भी होता है देना। तो ये कंट्रीब्यूट का सिनोनिम्स होगा, ठीक है। और फिर 10 नंबर देखिए, हमारा चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है विजेता। तो बताइए, विनर का मतलब क्या होता है? विनर का मतलब भी होता है विजेता, ठीक है। या आप लिख सकते हैं विक्टर। विक्टर का मतलब भी होता है विजेता। तो चैंपियन का मतलब विजेता, विनर और विक्टर का मतलब भी विजेता, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए 11 नंबर हमारा है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध या पाप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिन। सिन का मतलब भी अपराध या पाप, ठीक है। या आप लिख सकते हैं वाइस। वाइस का मतलब भी अपराध या पाप। तो देखिए क्राइम का मतलब अपराध, सिन और वाइस का मतलब भी अपराध, ठीक है। अच्छा 12 नंबर देखिए, 12 नंबर हमारा है कंक्योर। कंक्योर का मतलब होता है जीतना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विन। और आप लिख सकते हैं ट्रिम्फ। ट्रिम्फ इसका मतलब भी होता है जीतना, ठीक है। तो कंक्योर का मतलब जीतना, विन का मतलब भी जीतना और ट्रिम्फ का मतलब भी जीतना। तो कंक्योर का सिनोनिम क्या होगा, विन या ट्रिम्फ, ठीक है। दोनों में से आप लिख सकते हैं किसी को भी। 13 नंबर है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है अत्यधिक, या आप लिख सकते हैं प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है अत्यधिक, ठीक है। तो कॉपियस का मतलब भी अत्यधिक, एम्पल और प्लेंटीफुल का मतलब भी अत्यधिक, ठीक है। तो ये कॉपियस के सिनोनिम्स होंगे। 14 नंबर हमारा है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, शरारती, ठीक है, या चालाक। तो इसका हो जाएगा क्राफ्टी। क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब भी होता है चालाक या शरारती, और ट्रिकी का मतलब भी होता है चालाक या शरारती, ठीक है। तो कनिंग का मतलब शरारती, क्राफ्टी और ट्रिकी का मतलब भी शरारती। 15 नंबर हमारा है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर का मतलब मैंने आपको बताया तबाही या आपदा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कैलामिटी। कैलामिटी, या आप लिख सकते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ठीक है। तो डाइजेस्टर का मतलब आपदा या तबाही, कैलामिटी और एडवर्सिटी का मतलब भी आपदा या तबाही, ठीक है। तो ये डाइजेस्टर का सिनोनिम्स होगा। 16 नंबर हमारा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब भी होता है खुशी, ठीक है। या आप एक और लिख सकते हैं जील। जील का मतलब भी होता है खुशी। तो देखिए डिलाइट का मतलब भी खुशी, हैप्पीनेस और जील का मतलब भी खुशी, ठीक है। तो ये डिलाइट का सिनोनिम्स होगा। 17 नंबर हमारा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गोल। गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है, एम। एम का मतलब भी लक्ष्य होता है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन का सिनोनिम होगा गोल एंड एम, ठीक है। 18 नंबर हमारा है डाउट। डाउट का मतलब होता है शक, ठीक है। तो सस्पेंस का मतलब भी शक होता है, सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस का मतलब भी शक या सस्पिशियन हो जाएगा, ठीक है। सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब भी शक। तो डाउट का मतलब शक या संदेह, सस्पेंस और सस्पिशियन का मतलब भी संदेह या शक, ठीक है। 19 नंबर हमारा है एरर। एरर का मतलब होता है गलती, ठीक है। तो देखिए मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है, मिस्टेक लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं फॉली। इसका मतलब भी होता है गलती, ठीक है। 20 नंबर हमारा है इफर्ट। इफर्ट का मतलब क्या होता है प्रयास, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ट्राई। ट्राई का मतलब भी प्रयास होता है, ठीक है। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास, ठीक है। तो इफर्ट का मतलब प्रयास, ट्राई और अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास। तो ये इफर्ट का सिनोनिम्स होगा। 21 नंबर हमारा देखिए है क्वेश्चन एंथ्यूजिज्म, ठीक है। एंथ्यूसिज्म का मतलब होता है उत्साह। तो देखिए जील का मतलब भी उत्साह होता है, या आप लिख सकते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब भी उत्साह, ठीक है। तो ये एंथ्यूजिज्म का सिनोनिम्स होगा। 22 नंबर हमारा है इनॉर्मस। देखिए 22 नंबर जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब विशाल या बड़ा, ठीक है। तो देखिए ह्यूज का मतलब भी होता है विशाल या बड़ा, ह्यूज शॉर्ट, ठीक है। ट्रेमेंडस भी आप लिख सकते हैं, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है विशाल या बड़ा, ठीक है। तो इनॉर्मस का मतलब भी विशाल या बड़ा, ह्यूज और ट्रेमेंडस का मतलब भी विशाल या बड़ा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, या दुख। तो इसका हो जाएगा सॉरो। सॉरो का मतलब भी कष्ट या दुख होता है। पेन भी आप लिख सकते हैं, पेन का मतलब भी कष्ट या दुख, ठीक है। तो ग्रीफ का मतलब कष्ट या दुख, सॉरो और पेन का मतलब भी कष्ट या दुख, ठीक है। तो ये ग्रीफ का सिनोनिम्स होगा। 24 नंबर हमारा है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। तो इसका हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं हैप्पी का जीलफुल। जीलफुल, ठीक है। तो हैप्पी मतलब खुश, चीयरफुल और जीलफुल का मतलब भी खुश, ठीक है। तो ये आपका हैप्पी का सिनोनिम्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रूटीन। देखिए रूटीन का मतलब भी आदत होता है, ठीक है। रूटीन, या आप लिख सकते हैं एक और एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब भी आदत होता है, ठीक है। तो हैबिट का मतलब भी आदत, रूटीन और एडिक्शन का मतलब भी आदत। 26 नंबर हमारा है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्राउड।
प्राउड का मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं प्राउड के साथ साथ एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी होता है घमंडी। तो हॉटी का मतलब भी घमंडी, प्राउड और एरोगेंट का मतलब भी घमंडी। 27 नंबर हमारा है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मॉडल। मॉडल का मतलब भी आदर्श या स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका मतलब भी होता है आदर्श। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है, तो इसका हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब भी दयालु। या आप लिख सकते हैं मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब भी दयालु, ठीक है। तो काइंड का मतलब भी दयालु, जेंटल और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु, यानी कि ये दोनों काइंड के सिनोनिम्स होंगे। ऐसे उल्टा अगर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे जेंटल का पूछ लिया गया तो आप काइंड लिख सकते हैं, ठीक है। मर्सीफुल का पूछ लिया गया तो आप जेंटल और काइंड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 29 नंबर देखिए हमारा है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आइडल। आइडल का मतलब भी आलसी। या एक और आप लिख सकते हैं आइडल के साथ, ठीक है, इनएक्टिव। इनएक्टिव यानी कि जो एक्टिव ना हो, जो दुस्त चुस्त ना हो, उसे भी हम लोग आलसी कहते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव और आइडल आप लिख सकते हैं लेजी का सिनोनिम्स, ठीक है, आलसी। 30 नंबर हमारा है मार्वल। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा वंडर। वंडर का मतलब भी आश्चर्य। आप लिख सकते हैं सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, ठीक है। तो मार्वल का मतलब आश्चर्य, वंडर और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य। 31 नंबर हमारा है प्रीकेरियस। प्रीसेरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी खतरनाक, ठीक है। या आप लिख सकते हैं रिस्की। रिस्की का मतलब भी खतरनाक। तो प्रीसेरियस का हो जाएगा डेंजरस एंड रिस्की, ठीक है। 32 नंबर हमारा है रीनोन। रीनोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फेमस। देखिए फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। फेमस लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस इसका मतलब भी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। तो रीनोन का मतलब प्रसिद्ध, फेमस और प्रेस्टिजियस का मतलब भी प्रसिद्ध। तो ये रीनोन का सिनोनिम्स होगा। 33 नंबर हमारा है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑनर। ऑनर आप लिख सकते हैं, ऑनर का मतलब भी सम्मान, और रिगार्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिगार्ड का मतलब भी सम्मान। तो रिवरेंस का मतलब सम्मान, ऑनर एंड रिगार्ड का मतलब भी सम्मान, ठीक है। 34 नंबर हमारा रिगिड। रिगिड का मतलब होता है सख्त या कठोर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हार्ड। हार्ड का मतलब भी सख्त या कठोर, ठीक है। टफ हो जाएगा। टफ का मतलब भी सख्त या कठोर। तो रिगिड का सिनोनिम्स होगा हार्ड या टफ, ठीक है। 35 नंबर हमारा है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिसेंट शॉट। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपने ये सब देखा होगा अगर आप मैच देखते होंगे। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है शानदार। जैसे शानदार शॉट जब कोई प्लेयर मारता है तो कहा जाता है दैट्स अ मैग्निफिसेंट शॉट, ठीक है। तो ये मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, आउटस्टैंडिंग शॉट कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी शानदार और स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार। तो स्प्लेंडिड का जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा मैग्निफिसेंट एंड आउटस्टैंडिंग। आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 35 इंपॉर्टेंट सिनोनिम समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी पता थे। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। देखिए आपको बताना है प्रोटेक्ट का सिनोनिम क्या होगा। अब आप लोग सोचेंगे प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सिनोनिम्स। देखते हैं कितने लोगों को प्रोटेक्ट का सिनोनिम पता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।